एक बार फिर स्वागत है अनोखी और अद्भुत कहानियों के सफर में। आज की कहानी का नाम है तरबूज के बीज। कहते हैं हमारे पास केवल वही ज्ञान है जो हमारे बड़ों द्वारा हमें दिया गया है, जो अनुभव हम आत्मसात करते हैं और पीढ़ी के अंतर को यानी जनरेशन गैप को पाटने के लिए पुराने की जो अच्छाई है उसे नजरअंदाज नहीं होने देते हैं। आज की कहानी का विषय भी कुछ ऐसा ही है। ये कहानी दरअसल भारत के भूतपूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के भाषण का एक अंश है। मैं कहानी को श्री मनोहर पर्रिकर के शब्दों में ही सुनाऊंगा। तो कहानी कुछ यूं है। मैं गोवा के पर्रा गांव से हूं, इसलिए हमें पर्रिकर कहा जाता है। मेरा गांव अपने तरबूजों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जब मैं बच्चा था तब हमारे गांव के किसान मई के महीने में फसल के मौसम के अंत में तरबूज खाने की प्रतियोगिता आयोजित करते थे। गांव के सभी बच्चों को जितने चाहें उतने तरबूज खाने के लिए आमंत्रित किया जाता था। बाद में कई वर्ष बाद मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए IIT मुंबई आ गया और फिर पढ़ाई पूरी करने के 7 साल बाद मैं गोवा में अपने गांव वापस गया। मैं तरबूज की तलाश में बाजार गया था, पर अच्छे बड़े तरबूज कहीं भी दिख नहीं रहे थे। जो भी वहां थे वो बहुत छोटे थे। मैं तरबूज खाने की प्रतियोगिता करने वाले बड़े किसान को देखने गया। अब उस बड़े किसान का बेटा उसका कामकाज देखता था और वही तरबूज के खाने की प्रतियोगिता भी आयोजित करता था। लेकिन अब इस प्रतियोगिता में एक अंतर आ गया था। जब बड़े किसान हमें तरबूज खाने के लिए देते थे तो वो हमें एक कटोरे में साबुत बीज निकालने के लिए कहा करते थे। दरअसल वो उन बीजों को अपनी अगली फसल के लिए इकट्ठा करते थे। देखा जाए तो हम सभी बच्चे वास्तव में बिना वेतन के बाल मजदूर थे। इस प्रतियोगिता के लिए बड़े किसान अपने सर्वश्रेष्ठ तरबूज हमें खाने के लिए देते थे और हमारे खाने के बाद उनसे जो बीज निकलते थे उनका इस्तेमाल अगले साल तरबूज की फसल पैदा करने के लिए किया जाता था। मगर जब बड़े किसान के बेटे ने पदभार संभाला तो उसने महसूस किया कि बड़े तरबूजों से बाजार में अधिक पैसा मिलता है। इसलिए उसने उन बड़े तरबूजों को बाजार में बेचना शुरू कर दिया और छोटे तरबूजों को प्रतियोगिता के लिए रखा। अब फिर वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। छोटे तरबूजों से जो बीज निकले या इकट्ठे हुए उनसे अगले साल की फसल में छोटे तरबूज पैदा हुए और इस तरह हर साल तरबूजों की नस्ल छोटी होती गई। 7 साल में पर्रा गांव के बेहतरीन और बड़े तरबूज खत्म हो गए। कहानी खत्म जी। तो आइए देखें क्या सीखा हमने इस कहानी से। यही कि आज की पीढ़ी पुरानी परंपराओं के गहरे मूल्य और अर्थ को समझे बिना पुरानी पीढ़ी की मान्यताओं को बदल देती है। बदलाव अच्छा है, लेकिन पहले हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम वो बदलाव क्यों लाना चाहते हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि पहले हमारे बच्चों के पास व्यवहारिक ज्ञान का बाहुल्य था, जो आज की इस जनरेशन में कम दिखाई देता है। मुझे लगता है ये एक गंभीर समस्या है। युवा आज अपनी दुनिया के ताने बाने में ही जीते हैं। हमारे बहुत से मूल्य, हमारे बहुत से सत्य उनके लिए अब सत्य नहीं है, अब मूल्यवान नहीं है। मगर हमें बिना निराश हुए अपने बच्चों को ये बताना होगा कि जो कुछ पुराना है वो सब कुछ व्यर्थ नहीं है जी। अगली बार फिर एक नई कहानी, फिर एक नई सीख, ऐसे ही अनोखे अंदाज में। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें नई कहानियों के रेगुलर अलर्ट्स के लिए।